तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको मखसूस साइजेस में कट करने के लिए। देयरफॉर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल। ये समझ लें कि एक पूरा टॉपिक है, लेकिन आपकी बुक में इसकी डिटेल नहीं लिखी और शायद इतनी डिटेल से आपको इतना क्लियर कट समझ भी नहीं आएगा। तो मैं आपको कहूँगी कि इंटरनेट पर इसके बारे में थोड़ा सा टाइप करके आप स्टडी कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। बहरहाल ये पॉलीमॉर्फिज्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ शक्लें जो है वो रखता है और इंडिविजुअल्स में मखसूस सेगमेंट्स जो हैं वो मखसूस तरीके से बिहेव करते हैं विद द कलेक्शन ऑफ जीन्स। तो ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक टेक्निक है जिसे बायोटेक्नोलॉजी में और रिसर्च पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं मुख्तलिफ डीएनए के जो पीसीज हैं सेगमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसके अंदर छोड़ देते हैं और एक जेल बनाते हैं। तो जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, क्योंकि डीएनए आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड है, तो ये इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो है ये जब मूव आउट करता है तो ये एक ख़ास पैटर्न से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करता है और फिर उसके थ्रू हमें छोटे छोटे बैंड्स हासिल होते हैं और उन बैंड्स को हम स्टडी कर पाते हैं और उसको हम स्टेन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज़ कितना है, उनमें कितनी नाइट्रोजनस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिस लगी हुई हैं। तो ये जो बैंड्स हमें मिलते हैं हम इनको स्टडी कर सकते हैं। सो हाउएवर द यूज़ ऑफ प्रोब ऑफ जेनेटिक मार्कर्स प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट पैटर्न दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सरे फिल्म्स। बाज़ दफ़ा ये जो बैंडिंग पैटर्न डीएनए के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रन करने से हासिल होता है, इसको हम एक्सरे की मदद से एक्सरे फिल्म पर भी उतार लेते हैं। और इसके अलावा ट्रांसलूमिनेटर्स भी होते हैं, इसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक मखसूस अपरेटस है जिसमें हम डीएनए को जब हासिल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करने से, तो उससे हम स्टडी कर सकते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स में किसका क्या साइज़ है। और हमारे पास पहले से ही जो सिंथेसाइज्ड सेगमेंट्स होते हैं उनको मार्कर्स कहते हैं, उनसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि डीएनए के सेगमेंट्स में कितनी लेंथ आई है और क्या इनका साइज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डीएनए के सेगमेंट्स को कट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस है, सेंटर में एक ट्रे लगाई गई है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो जो डीएनए होता है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला जाता है और फिर उसके बाद कुछ जो है रेडियो एक्टिव प्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी एमिट करते हैं। और जब वो रेडियो एक्टिविटी एमिट करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारा जो प्रोब है वो मखसूस सेगमेंट्स में किधर जाकर अटैच हुआ है। और उस डीएनए को हम ऑटो रेडियोग्राफ के ऊपर, ये एक ख़ास स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम डीएनए की जो फिल्म है वो बना लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लाइनों में 3 जो हमने सेगमेंट्स यूज़ किए थे उसके बेंडिंग पैटर्न जो है हासिल हो गए हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं कि सबसे छोटा सेगमेंट कौन सा है, उससे लंबा कौन सा है, उससे लंबा कौन सा है। इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टेक्निक आपको इतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ना तो इसमें जो सारा प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया गया है और ना जो इसके लिए ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और एक एक बात आपको एक्सप्लेन की गई है। तो अगर मैं ज़्यादा डेप्थ में जाती हूँ तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने इस टॉपिक को ऐसे ही तैयार करना है। और एक बात कि हर डायग्राम के नीचे जो पिंक कलर में डिटेल्स दी गई होती हैं वो उस डायग्राम को एक्सप्लेन करी होती हैं, इसलिए उस डायग्राम को बनाना भी ज़रूरी है। और जो पिंक लाइंस में डिटेल्स लिखी होती हैं उनको अपने टेक्स्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए जो है, मिसाल के तौर पर अगर हम एक सिंगल स्पर्म से लेते हैं, अब हमारे पास एक केस है कि अगर कोई सस्पेक्टेड रेपिस्ट का केस है, ज़्यादती के किसी मुलजिम का केस है जिसको हमने चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मुतासरा खातून के बॉडी से हासिल होने वाला जो सैंपल है उसको मैच कर लें और जिस पर हमें शक है उसके स्पर्म का डीएनए निकाल कर दोनों डीएनए को मैच कर लें। अगर डीएनए मैच हो जाता है तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि क्रिमिनल कौन है। तो मर्डर केसेस में और मुख्तलिफ़ इस तरह के केसेस में, यानी क्रिमिनल केसेस में जहाँ पर कोई जो है सबूत ना मिल सके और नहीं मालूम हो सके कि मुलजिम कौन है, तो वहाँ पर मौजूद ब्लड सैंपल से या डीएनए के सैंपल से जो किसी भी सेल सोर्स से हासिल हो सकता है क्राइम सीन पर, उसको जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसकी फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और फिर उसको मैच कर लिया जाता है। इसी तरह पैटर्निटी के भी केसेस जिनको हम ब्लड ग्रुप से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या बेबीज़ अगर मिक्स हो गए हैं हॉस्पिटल में और नहीं मालूम कि किस कपल का कौन सा बेबी है, तो उस सूरत में भी पेरेंट्स के भी डीएनए किए जाते हैं डिटेक्ट और बच्चों के भी किए जाते हैं और फिर उनको बेंडिंग पैटर्न को डीएनए को मैच कर लिया जाता है तो पता चल जाता है कि पैटर्निटी क्या है।
तो यहाँ पर आपको बताया गया कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है ये सक्सेसफुल इसने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइड द रिमेन्स ऑफ अ टीनेजर हु हैड बीन मर्डर्ड 8 years बिफोर बिकॉज द स्केलेटल डीएनए वाज सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स डीएनए। तो एक जो टीनेजर था उसकी वफ़ात को 8 साल गुजर चुके थे, उससे उसके स्केलेटन से हासिल होने वाले डीएनए को देखा गया और उसके पेरेंट्स के डीएनए के साथ मैच किया गया, तो मालूम हुआ कि इसकी वफ़ात हो गई है। यानी जिन लोगों के बारे में शुबा है कि आया वो ज़िंदा है या नहीं है, और अगर कल को हमें कोई ऐसी बॉडी या ऐसे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिनके बारे में शक है कि ये उस शख्स के हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये टेक्निक जो है वो हमने सही हालात से वाकिफ़ कराने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। यानी क्रिमिनल आस्पेक्ट्स, पैटर्निटी आस्पेक्ट्स, इस तरह की चीज़ों के लिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पेरेंट्स का भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए मटेरियल जो है वो आधा माँ से मिलता है और आधा वालिद से मिलता है। तो अगर बच्चे मिक्स हो गए हैं, बच्चा खो गया है और नहीं मालूम कि बच्चे की वल्दियत क्या है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके तो सही शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए मटेरियल है वो कमोबेश सेम होता है जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर होकर थोड़ी सी वेरिएशन होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे 100% ना माँ जैसे होते हैं ना वालिद जैसे होते हैं। लेकिन क्योंकि हेरिडिटी मटेरियल का सोर्स माँ बाप है, तो हम डीएनए जब दोनों उसको ये लेंगे और उनके बैंडिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी, जिससे बताया जा सकता है कि ऐसे बच्चे जिसकी वल्दियत का नहीं पता चल रहा या बच्चे मिक्स हो गए हैं, तो हम वहाँ पर कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ पर डीएनए के बैंडिंग पैटर्न आपको दिए गए हैं। पहली जो डायग्राम है उसमें कंपैरिजन दिया गया है डीएनए के फिंगरप्रिंट्स का विद हिज पेरेंट्स डीएनए फिंगरप्रिंट्स मेल एंड फीमेल। तो ये आप देख सकते हैं, मेल फिर एम का मतलब है मेल पेरेंट, एफ़ का मतलब है फीमेल पेरेंट और सी का मतलब है चाइल्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसके कुछ डीएनए हिस्सा माँ से मिल रहा है और कुछ हिस्सा बाप से मिल रहा है। जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ पर तीर के निशान लगाए गए हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि बच्चा किस जो जोड़ा है उससे ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल पेरेंट है, चाइल्ड है और 2 फीमेल हैं जो कि बता रही हैं कि वो बच्चे की माँ है। तो इस सूरत में दोनों के साथ मैच करके देखा जा सकता है कि बच्चे का जो डीएनए मटेरियल है वो किस पेरेंट के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विक्टिम का ब्लड है, वो विक्टिम आपको पता है कि उसे कहते हैं जो कि जो जिसके ऊपर जुल्म किया गया कोई, और स्पेसिमन जो है उसके जिस्म से हासिल किया गया। और जो सस्पेक्ट्स हैं हमारे पास 3 मुलजिम हैं जिनके ऊपर हमें डाउट है कि इन्होंने कोई ज़्यादती की है या इन्होंने कोई मर्डर किया है। तो जो उनके ब्लड से हासिल होने वाला डीएनए का सैंपल है जो हमने उनके ब्लड सेल से लिया है, तो 3 हमारे पास जो मुजरिम है मुलजिम है उनका हमने लिया है। और स्पेसिमन को हम कंपेयर करके देख सकते हैं, अगर विक्टिम के ब्लड पर हासिल होने वाला जो स्पेसिमन मुलजिम का है तो उससे हमें पता चल सकता है कि तीनों में से मुजरिम कौन है। तो ये जो डीएनए के टेस्ट होते हैं ये बड़े ही इस मामले में अहमियत के हामिल है, और फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनल डिपार्टमेंट को और हॉस्पिटल्स को और वैसे भी जो डीएनए के ऊपर तहकीक हो रही है उसके लिए भी, और हत्ता कि यूनिवर्सिटीज़ में भी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें भी डीएनए की जो फिंगरप्रिंटिंग है वो इस लिहाज से बड़ी सक्सेसफुल एक टेक्निक है, जिसकी मदद से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं और हमारे बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में जैसे जैसे जो है वो तरक्की होती चली जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हल होते चले जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते थे कि हमने बैंड्स को जो है वो कंपेयर किया, चाहे वो पैटर्निटी का केस हो, चाहे वो मुलजिम का केस हो, चाहे वो जो है अगर एक से ज़्यादा जो जोड़ा है वो किसी बच्चे को क्लेम कर है कि हम उसके पेरेंट्स हैं, इस सूरत में भी तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो काम आती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम करते हैं उसमें पीसीआर का भी एक स्टेप है। तो पीसीआर जो है क्योंकि ये ढेर सारी कॉपीज़ तैयार कर देती है, इसको इसलिए पीसीआर को एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं। तो पीसीआर से जो हम एम्पलीफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसके बड़े फ़ायदे हैं जो कि अब इस पैराग्राफ में मैं आपको बताने लगी हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को कोई वायरल इन्फेक्शन है और वायरस को लोकेट नहीं किया जा सक रहा, तो हम उस वायरल का जो डीएनए है, वायरस का जो सैंपल ब्लड में है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन कौन सा है। या अगर कोई कैंसर की टाइप है तो हम एबनॉर्मल डीएनए जहाँ पर म्यूटेशन हो गई है उसको लोकेट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से।
फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ ने क्रिमिनल्स को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो डीएनए के सैंपल क्रिमिनल साइट पर हासिल होते हैं, जिस जगह पर जुर्म हुआ है वहाँ से फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ में वहाँ पर भी पीसीआर की इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंसान की जो पॉपुलेशन में हिस्ट्री के दौरान जो जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस आए हैं, जो ममीज़ हमने मिली हैं, जो पुराने फॉसिल्स हमें मिले हैं, उनकी स्टडी के लिए भी पीसीआर की एम्प्लीफिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी तरह हमने क्या किया, 76,000 साल पहले एक ओल्ड ममी ली जिसका इंसानी दिमाग हमें मिला, जो 17 से 20 मिलियन साल पुराने सोर्स से मिला। इसी तरह 17 से 20 मिलियन साल पुराने सोर्स से एक फॉसिल प्लांट मिला। तो दोनों सूरतों में जो इंसान भी और जो पौधे हैं और इसके अलावा जो भी हमें फॉसिल मिलता है, उसके थ्रू भी जो एवोल्यूशनरी स्टडी है वो इस टेक्निक की मदद से थोड़ी आसान हो जाती है।